हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। हाजिर हूँ मैं फिर से एक बार प्रैक्टिस पजल लेके, जिसमें हम लोग आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीलिम्स से लेके मेंस लेवल तक। रिसेंटली इसमें एक छोटा सा चेंज आपको दिखेगा कि अभी मैं फिलहाल इसमें एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के पजल करवा रही हूँ। इससे आपको फ़ायदा आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स दोनों में मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का लेवल जो है वो लगभग आपको सेम मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल पजल ही आपको इसमें मिलेगा, जो कि इन दोनों में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आज मैं प्रीलिम्स लेवल का पजल करवाऊंगी इसमें। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। साथ साथ इस प्रैक्टिस पजल की पूरी प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि इसमें कोई भी वीडियो ऐड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए, आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने, 7% PQRSTU भी लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 स्टोरी बिल्डिंग में 7 लोग रह रहे हैं। द बॉटम फ्लोर इज नंबर 1 वाइल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 7। इसका मतलब कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ फ्लोर होगा ये बिल्डिंग का। ठीक है, इसे मैं एक बार बाइफरकेट यहाँ पे कर लेती हूँ, ताकि आसानी से ही हम लोग समझ सकें इसे। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्स। हर किसी के पास अलग अलग नंबर ऑफ कार है, मीन्स किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, इस तरीके से 70 कार है। टी लिव 2 फ्लोर एबव यू। टी जो है वो यू से 2 फ्लोर ऊपर है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। यू हु हैज़ 30 कार। यू के पास कितने कार हैं, 30 कार हैं। आर लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। आर जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, तो आर को हमने सबसे ऊपर लिख लिया, ये फिक्स है। द पर्सन ऑन द बॉटम फ्लोर हैज 70 कार। जो यहाँ पे बॉटम में रह रहा है उसके पास 70 कार है। द पर्सन ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर है 70 कार। एस लिव जस्ट एबव वीज फ्लोर। भी के जस्ट ऊपर कौन रहता है, एस रहता है। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार ऑफ भी एंड टी इज मैक्सिमम। भी और टी के कार के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ देखिए कि 10 से लेके 70 तक अगर कार है तो मैक्सिमम डिफरेंस 70 और 10 का ही होगा, मीन्स 60 कार का डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 होगा। तो इसमें कोई एक 10 है, कोई एक 70 है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू लिव एबव पी हु हैज़ 40 कार। क्यू जो है वो पी के ऊपर कहीं रहता है। पी हु हैज़ 40 कार, पी के पास 40 कार है। ठीक है, क्यू डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। क्यू जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, इसका मतलब कि क्यू इवन पे रह रहा है। ठीक है, नेदर एस नॉर क्यू हैज़ 20 कार। ना ही एस के पास ना ही क्यू के पास 20 कार है। ठीक है, हमने सारे कंडीशन को कर लिया नोट डाउन। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, दो तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि भी और टी के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस है। ठीक है, भी के पास या तो 10 कार होगा या तो 70 कार होगा। अगर हम लोग भी को 70 कार बना देते हैं तो क्या होगा, भी के जस्ट ऊपर एस होगा। ठीक है, अगर हम लोग टी को 70 कार बनाते हैं तो हमें भी को कहीं और लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, टी जो है 70 कार हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि टी के नीचे यहाँ पे यू है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ टी को नहीं लिख सकते। इसका मतलब कि भी के पास ही 70 कार होगा और भी के जस्ट ऊपर एस है। तो यहाँ तक हमारा हो गया कंडीशन कंप्लीट। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा 2 कंडीशन तैयार रखिएगा, तो एस भी 70 और यहाँ पे कर लिया मैंने आर। ये कंडीशन हमारा हो गया। यू के बाद एक जगह छोड़ के टी बैठा है। ठीक है, तो हमारे पास अभी कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है। आगे हम लोग क्या करेंगे, भी और टी के बीच में मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि टी के पास जो है वो 10 कार है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्यू जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यू को इवन नंबर फ्लोर पे यहाँ बिठा दिया। पॉसिबिलिटी है कि क्यू 4th फ्लोर पे भी होगा। ठीक है, अब क्यू के नीचे कहीं पी है जिसके पास 40 कार है, तो क्यू के नीचे पी तो बस यहीं हमें मिल रहा है, तो क्यू के नीचे हमने बिठा लिया पी को और यहाँ पे हमने कर लिया 40 कार। ठीक है, अब देखते हैं कि टी और यू के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ टी और यू के लिए यही 2 जगह बचा है, तो इनके बीच का गैप हमें मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि टी और यू के लिए हमें कहाँ जगह दिख रहा है, यू यहाँ पे होगा और टी यहाँ पे होगा, तभी एक जगह का गैप मिलेगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों के लिए एक जगह का गैप मिला तो टी के पास 10 कार था, यू के पास 30 कार था, यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है। ठीक है,
और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचा जो कि P के लिए है और P के पास 40 कार है। हमने कर लिया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए कि S और Q में से दोनों में से किसी के पास 20 कार नहीं है, Q, S और R। तो अगर Q और S के पास 20 कार नहीं है तो R के पास ही 20 कार होगा। हमारे पास कौन कौन से नंबर ऑफ कार्स हो गए? 10, 20, 30, 40 और 70। मीन्स 50 और 60 में क्लैरिटी नहीं है कि 50 और 60 Q के पास है या फिर 50 या 60 S के पास है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टाइम आपको बताऊं तो आपको 3 मिनट लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपको सॉल्यूशन के साथ बनाने में लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 प्लेयर्स रोहित, सचिन, कोहली, राहुल, शेखर एंड धोनी बिलोंग टू डिफरेंट टीम्स। 6 प्लेयर हैं, रोहित, सचिन, कोहली, राहुल, शेखर और धोनी। अब ये अलग अलग टीम से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये लोग अलग अलग टीम में खेल रहे हैं। CSK, KXIP, KKR, MI, RCB, RR। ईच ऑफ देम स्कोर डिफरेंट नंबर ऑफ रन। ये लोग अलग अलग रन भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। 6 प्लेयर हैं, 6 टीम में अलग अलग नंबर ऑफ स्कोर इनका है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे इनका कंडीशन क्या कहता है? प्लेयर फ्रॉम RR स्कोर 40 रन। जो RR टीम में है वो कितना रन स्कोर कर रहा है? 40 रन स्कोर कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक है। RR वाले का 40 रन है। कोहली स्कोर 7 रन मोर देन द प्लेयर फ्रॉम CSK। कोहली जो है, कोहली CSK में जितना भी रन स्कोर किया गया उससे 7 ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं, रन स्कोर्ड बाय रोहित इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब जो रोहित है वो रोहित 3 के मल्टीपल का इंटू 3 का कॉम्बिनेशन का रन इसका नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द रन ऑफ रोहित एंड कोहली इज एट मोस्ट 14। इसका मतलब है कि रोहित और कोहली का जो रन का डिफरेंस है वो मैक्सिमम 14 होगा, 14 मैक्सिमम होगा। सचिन स्कोर्ड मोर देन रोहित। सचिन जो है, सचिन का स्कोर रोहित से ज़्यादा है, ठीक है, बट नॉट द हाईएस्ट। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे क्या है? 93। इसका मतलब है कि सचिन का स्कोर 93 नहीं है, ठीक है। सचिन इज नीदर फ्रॉम RCB नॉर MI। सचिन जो है ना ही RCB से है और ना ही MI से है, ठीक है। प्लेयर फ्रॉम KKR स्कोर लेस देन 74। KKR से जो भी खेल रहा है वो 74 से कम स्कोर कर रहा है। 74 माइनस का मतलब है कि 33, 40 और 53 में से कोई एक स्कोर KKR का है, ठीक है। प्लेयर फ्रॉम RCB स्कोर मोस्ट एट 14 रन मोर देन MI। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि RCB में जितने स्कोर किए गए हैं, प्लेयर फ्रॉम RCB स्कोर्ड एट मोस्ट 30 रन मोर देन MI। इसका मतलब कि RCB में से MI को माइनस करने पे मैक्सिमम आपको 13 रन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे RCB ग्रेटर है, क्यों? क्योंकि RCB स्कोर्ड एट मोस्ट मोर देन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? सचिन मोर देन का एक और कंडीशन यहाँ पे मैंने देखा था, कोहली और रोहित का डिफरेंस था यहाँ पे। रोहित वेट हाँ, रोहित एंड कोहली इज एट मोस्ट 14 रन। इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा हमें नहीं पता, लेकिन RCB और MI वाले में हमें पता है कि RCB ज़्यादा स्कोर कर रहा है MI से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन को करते हैं मर्ज। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फिक्स ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने नाम ले लिया रोहित, सचिन, कोहली, शेखर, धोनी, कोई एक रह गया, राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया सारे कंडीशन को नोट डाउन। अब हम लोग करेंगे मर्जर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपके काम आएंगे इसको सॉल्व करने में। देखिए, कोहली और CSK के बीच कितना डिफरेंस है? 7 का। कोहली और यहाँ पे देखिए कि 33 और 40 में 7 का डिफरेंस है, और किसी में 7 का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है 74 और 81 में, ठीक है।
तो कोहली या तो 81 हो सकता है या तो कोहली 40 होगा। अगर कोहली 40 है तो सीएसके क्या होगा, 33 होगा। अगर कोहली 81 है तो सीएसके 74 होगा, क्योंकि इसमें 74 में 7 जोड़िएगा तो 81, 33 में 7 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये 33 हो सकता है। आगे देखते हैं कि रोहित और कोहली के बीच में मैक्सिमम 14 का डिफरेंस है। तो अगर कोहली 81 होगा, अगर कोहली 81 होगा, यहाँ पे मैं कोहली लिख देती हूँ, और अगर कोहली 40 होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम 14 का डिफरेंस का मतलब है कि रोहित का रन का पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, रोहित 74 81 अगर ये है तो 74 हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे अगर 81 से नीचे जाएंगे 53 की तरफ तो ये 14 से ज़्यादा स्कोर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 40 अगर ये है तो इसको 53 होना पड़ेगा, क्योंकि 40 के नीचे अगर जाते हैं तो ये 7 का डिफरेंस 33 हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, 33 भी मैं इसे मान लेती हूँ एक बार, ताकि आपको यहाँ से मैं इफ और बट ना बताऊँ, सिर्फ सीधा सीधा आपको यहीं से समझा सकूँ। देखिए ये पॉसिबल है कि इसमें रोहित और कोहली का स्कोर जो है ये इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए कि सचिन जो है वो रोहित से बड़ा है, सचिन रोहित से बड़ा है और सचिन 93 नहीं है। तो अगर रोहित का, हाँ, अगर हम लोग रोहित को 74 लेंगे तो कोहली यहाँ पे 81 हो जाएगा, ठीक है, और सचिन के लिए 93 बचेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, रोहित यहाँ पे नहीं हो सकता है। अगर हम लोग रोहित को 53 लें तो पॉसिबल है कि रोहित 53 हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं रोहित 33 हो सकता है या नहीं। यहाँ पे एक और कंडीशन देखिए कि रोहित जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 के मल्टीपल में रोहित 33 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बचा कि रोहित को 53 होना पड़ेगा, तो 53 स्कोर रोहित का रहा। यहाँ पे 2 कंडीशन बना के चलूँगी, 53 मैंने रोहित को कर लिया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 53 यहाँ पे हमने कर लिया, तो अब कोहली के लिए 40 स्कोर बचा हमारे पास, तो चलिए कोहली के लिए हमने 40 स्कोर लगा लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआर टीम से जो है उसका 40 स्कोर है, तो इसका मतलब है कि कोहली जो है वो आरआर टीम से है। ये कंडीशन हो गया कंप्लीट, ये भी हमने कर लिया। अब कोहली अगर 40 है तो सीएसके को क्या होना पड़ेगा, 33, तो इसका मतलब है कि सीएसके 33 यहाँ पे हो गया कंफर्म, ठीक है। कोहली 81 यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अब देखिए आगे हम लोग का कंडीशन कहाँ पे मर्ज करेगा। धोनी जो है, धोनी इज नीदर फ्रॉम सीएसके नॉर फ्रॉम एमआई। धोनी जो है वो सीएसके से नहीं है, एमआई से नहीं है। सचिन को भी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ये आरसीबी से नहीं है, एमआई से नहीं है और 93 नहीं है, ठीक है। और कौन सा कंडीशन हमारा रह गया, राहुल स्कोर्ड मोर देन शेखर। राहुल जो है वो शेखर से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, राहुल स्कोर मोर देन शेखर, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं कि इसमें और कौन सा कंडीशन हम लोग मर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और बात लिखा है कि केकेआर के बारे में कुछ था, ठीक है। केकेआर स्कोर्ड लेस देन 74। केकेआर जो है, केकेआर 74 से कम स्कोर कर रहा है, मतलब कि केकेआर का स्कोर या तो 33 होगा या तो 40 होगा या तो 53 होगा, ठीक है। अब 33 केकेआर नहीं हो सकता है क्योंकि सीएसके 33 हो चुका है। 40 केकेआर नहीं हो सकता है क्योंकि 40 आरआर ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब है कि केकेआर कौन होगा, 53 स्कोर करने वाला होगा। इसका मतलब कि रोहित जो है वो केकेआर टीम से हो जाएगा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आरसीबी से देखते हैं हम लोग कि आरसीबी से सचिन भी नहीं है और धोनी नहीं है ना, ये राहुल का नहीं है, ये सीएसके से धोनी नहीं है और एमआई से धोनी नहीं है, ठीक है। एमआई से ना धोनी है ना ही सचिन है, तो राहुल हो सकता है और शेखर हो सकता है। 2 कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। एक और है 33 नंबर, 33 नंबर सीएसके, सीएसके से धोनी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सचिन जो है वो रोहित से ज़्यादा स्कोर है, तो अगर रोहित का 53 स्कोर है तो सचिन का क्या हो सकता है, 74 हो सकता है, 81 हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक स्कोर सचिन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सचिन को एक बार
81 पे लेके आते हैं और एक बार 74 पे लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आरसीबी और एमआई में 13 का डिफरेंस है। अब चलिए एक और बात बताती हूँ आपको। सीएसके 33 हो गया। सीएसके ये नहीं होगा, राहुल जो है वो शेखर से बड़ा है। राहुल जब शेखर से बड़ा है तो राहुल 33 तो होगा ही नहीं। राहुल यहाँ पे शेखर से बड़ा है तो राहुल 33 तो नहीं हो सकता। ठीक है, और 33 किसका है? सीएसके का है। धोनी सीएसके से है नहीं, तो कौन होगा? शेखर हो जाएगा 33 और ये सीएसके के टीम से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब और अगला कंडीशन देखते हैं। राहुल है शेखर से बड़ा, तो शेखर अगर 33 है तो राहुल या तो 74 होगा या तो 74 होगा इस केस में, या तो 74 होगा या तो 93 होगा इस केस में, या तो 81 होगा या तो 93 होगा। ठीक है, चलिए आगे और भी बात देख लेते हैं और कौन सा हो सकता है। इस केस को देखें तो आरसीबी और एमआई, ठीक है, ये दो बचा है। आरसीबी एमआई से ना ही सचिन है और ना ही धोनी है, तो एमआई सिर्फ और सिर्फ राहुल के लिए बच गया। दोनों केस में सेम होगा, एमआई राहुल के लिए ही बचेगा। अब आरसीबी और कौन सा बच गया यहाँ पे? केएक्सआईपी। ठीक है, तो आरसीबी से सचिन नहीं है तो आरसीबी से कौन हो जाएगा? धोनी। दोनों केस में सेम ही होगा, आरसीबी से धोनी। अब केएक्सआईपी बच गया है तो केएक्सआईपी सचिन का हो जाएगा, केएक्सआईपी सचिन का दोनों केस में। अब आरसीबी और एमआई के बीच में 13 का गैप है, मैक्सिमम 13 का गैप है। ठीक है, मोस्ट एट 13 रन मोर देन एमआई। एमआई से ज़्यादा है आरसीबी का, लेकिन 13 मैक्सिमम है। अब देखिए हमारे पास इस केस में 74 और 93, इस केस के लिए 74 और 93 अगर बचा है तो 74 और 93 में गैप तो 13 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। 74 और 93। इस केस में 81 और 93 बचा है तो इन दोनों का गैप होता है 12 का। ठीक है, इसका मतलब है कि आरसीबी हो जाएगा 93 और राहुल हो जाएगा एमआई का 81। तो ये हो गया एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टाइम आपको लग जाएगा 5 मिनट्स, उससे कम में ये पॉसिबल है। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सुपर लेवल का प्रैक्टिस कीजिए तो पॉसिबल है। बट हाँ, अगर कोई कहता है कि इसको बनाने में मुझे 5 मिनट लगे, देन ओके, ये ठीक है, आप 5 मिनट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 बॉक्सेस R1, R2, R3, R4, R5 एंड R7। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स 6 कहा है लेकिन R1, R2, R5 के बाद सीधा R7 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये 6 बॉक्स ही हैं। आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक अ स्टैक, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में रखे हैं। ईच ऑफ द बॉक्स कंटेंट डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, हर बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स हैं, 7, 9, 10, 12, 13 और 17। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट बॉक्स इज 6। तो ये कैसे एडजस्ट होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट होगा। तो हमने ऐसे एडजस्टमेंट इसका कर लिया। कुछ ऐसा किया कि मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, तो इसे मैं एक बार सुधार लेती हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे भी बाइफरकेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं कंडीशन की तरफ। बॉक्स 3 हैज़ 10 बुक्स। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ पे कौन है? 6 बॉक्सेस। बॉक्स 3 हैज़ 10 बुक्स। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स का नेम मैंने कर लिया, नेम बॉक्स, नेम ऑफ बॉक्स। यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ पे बुक्स कर लिया, बुक्स का नंबर। सेम वे में हम लोग दूसरे कंडीशन में भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो देखिए बॉक्स 3 हैज़ 10 बॉक्सेस, जो 10 बुक्स हैं, तो 3 के पास 10 बुक्स हो गए। दोनों कंडीशन में यही होगा, 10 बुक्स हो गए। बॉक्स विथ 13 बुक्स इज इमीडिएट अबव R1। R1 के जस्ट ऊपर कौन है? 13 बुक जिसके पास है वो। R5 इज इमीडिएट अबव R7। R7 के जस्ट ऊपर कौन है? R5 है। R1 हैज़ मोर देन 7 बुक। तो इसका मतलब है कि R1 के पास 7 से ज़्यादा है, मतलब 9, 10, 12, 13, 17 कुछ भी हो सकता है इसके पास। आगे देखते हैं। R4 हैज़ 3 बुक्स लेस देन R3। R4 के पास R3 से 3 बुक कम है। ठीक है, 3 बुक कम है का मतलब कि या तो R4 जो है ये 9 होगा तो ये 12 हो जाएगा।
अगर R4 जो है 10 होगा तो ये 13 हो जाएगा। अगर R4 9 12 13, 3 का गैप तो यही दिख रहा है, 7 और 10। हाँ, R4 जो है वो 7 होगा तो R3 10 हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी इसका बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या कहता है। R3 इज इमीडिएट अबव द बॉक्स विथ 10 बुक्स। R3 जो है वो 10 बुक के जस्ट ऊपर है, तो इन दोनों केस में R3 कहाँ आ जाएगा? R3 हो जाएगा फ्लोर नंबर 4 पे, मीन्स बॉक्स नंबर 4 पे। अब आगे देखते हैं। देयर इज वन बॉक्स बिटवीन R3 एंड R4। R3 और R4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे कंडीशन को नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको मर्ज कैसे करते हैं। देखिए, R3 और R4 के बीच में एक बॉक्स का गैप है। ठीक है, तो हमने क्या किया, R3 और R4 के बीच में एक बार R4 को यहाँ पे ले लिया और एक बार R4 को सेकेंड फ्लोर पे ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि R4 जो है वो 9 12, हाँ ध्यान देखिए, R3 जो है वो 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो 10 तो यहाँ पे नहीं होगा R3। ठीक है, तो या तो ये 12 होगा या तो ये 13 होगा। ठीक है, अगर ये 12 होगा, R3 अगर 12 होगा तो R4 9 हो जाएगा। R3 अगर 13 होगा तो R4 10 तो नहीं हो सकता है, तो R3 को हमें क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, तो R4 हमारा 7 होगा। ठीक है, एक और कंडीशन यहाँ पे था, R1 इज मोर देन 7। ठीक है, ये R1 जो है वो 7 से ज़्यादा है। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन हमारा कौन सा मर्ज होता है। यहाँ पे देखिए, R1 के जस्ट ऊपर कौन है, 13 नंबर बुक्स वाला रखा हुआ है, 13 बुक रखा हुआ है R1 के जस्ट ऊपर। तो यहाँ R1 अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो जस्ट ऊपर 13 बुक, R4 13 तो हो नहीं सकता है। ठीक है, R4 या तो 9 होगा या तो 7 होगा, तो यहाँ पे R1 हम लोग नहीं रख सकते हैं। R1 को यहाँ पे भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी R3 है। R1 को यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि R1 जो है, हाँ ठीक है, R1 को हम लोग 10 पे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। R1 को अगर 10 पे रखेंगे, अगर R1 को हम लोग 10 मानेंगे तो इसके जस्ट ऊपर 13 हमें R3 को करना होगा। R3 13 अगर हो जाएगा तो फिर R4 10 होगा, तो R4 तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 10 पे तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ हम लोग R1 यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। R1 यहाँ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि जस्ट ऊपर 13 नहीं होगा, 10 ऑलरेडी है, तो R1 को सबसे नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट ऊपर इसके कौन हो जाएगा, 13। R1 और 13 वाला कंडीशन कंप्लीट हो गया, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर होगा। अब R7 के जस्ट ऊपर R5 है। ठीक है, R7 के जस्ट ऊपर R5 रखने के लिए R के लिए एक जगह ये बचा है और ये 2 जगह बचा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ R7 और R5 यहीं पे दिख रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक होगा क्लियर। अब आगे देखते हैं, R1 जो है वो 7 से बड़ा है। R1 1 हो गया, R2 बच गया, इसका मतलब R2 हम लोग यहाँ पे बिठा लेते हैं। 1 जो है वो 7 से बड़ा है। हमारे पास कंडीशन कौन कौन सा है बचा हुआ है, 9 12 7 भी बचा है ना, 7 9 12 और 17, 4 बचा हुआ है कंडीशन हमारे पास। चलिए देखते हैं और कौन सा कंडीशन हम लोग सेट कर सकते हैं। R1 जो है वो बड़ा होगा, चलिए देखते हैं। R3 का कंडीशन क्या होगा हमारा, 10 और 13 तो निकल गया, तो ये 12 और 10 तो नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 12 बचा है। इसका मतलब कि R3 जो है हमारा वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 होगा। R3 अगर 12 होगा तो R4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। R4 अगर 9 है और R1 9 निकल गया हमारा, 12 निकल गया, और R1 जो है वो 7 से बड़ा है, तो 7 तो नहीं होगा R1, तो R1 को क्या करना पड़ेगा, 17 बनाना पड़ेगा। तो R2 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बचा, वो है 7। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। चलिए सेकंड जो हमने बनाया था कंडीशन उसे भी एक बार देख लेते हैं। R4 अगर हमने यहाँ किया है तो देखते हैं कि R7 के जस्ट ऊपर R5 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही कंडीशन दिख रहा है, R7 के जस्ट ऊपर R5 बिठाने का। ठीक है, क्योंकि जस्ट इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो में तो सिर्फ और सिर्फ यही 2 कंडीशन बचा हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि R1 के जस्ट ऊपर जो है वो 13 है।
R1 के जस्ट ऊपर 13 के लिए R1 हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं यहाँ पे R1। तो R1 को हम लोग एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है। R1 को यहाँ रखा तो R3 13 हो जाएगा। अगर R3 13 होगा तो R4 को क्या होना पड़ेगा? 10। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि R1 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने R1 को हटा दिया। R1 को एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं तो इसके जस्ट ऊपर ये 13 हो जाएगा R4, और R4 13 हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये 13 हो जाएगा तो R3 क्या होगा? 16 तो है ही नहीं। इसका मतलब कि ये कंडीशन हो गया गलत, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी बनाने का स्टैंडर्ड टाइम अगेन आई विल से 3 मिनट्स, 3 मिनट आपको लग जाएंगे इसको बनाने में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे 8 पर्सन ए से लेके एच तक ABCDEFGH 8 लोग हैं, अटेंडेड अ कंसर्ट ऑन डिफरेंट डेट। अलग अलग डेट पे ये लोग कंसर्ट अटेंड कर रहे हैं। 3rd and 19th ऑफ अ डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ के 2 डेट, एक महीने में 3 और 19 को ये लोग अटेंड कर रहे हैं। तो जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून 4 महीना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे कंडीशन बना लिया। जनवरी 3, 19, मार्च 3 और 19, अप्रैल 3 और 19 और जून हो गया 3 और 19। ये हो गए हमारे 8 लोगों के कंसर्ट ज्वाइन करने के डेट्स, ठीक है। इन सबको मैं अलग अलग कर लेती हूँ, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। अब क्या बोलते हैं, 3 पर्सन अटेंडेड द कंसर्ट बिटवीन F एंड H। F और H के बीच में 3 लोग कंसर्ट अटेंड कर रहे हैं। 1 पर्सन अटेंड कंसर्ट बिटवीन H एंड C। H और C के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कंसर्ट अटेंड कर रहा है। A अटेंड द कंसर्ट इन जस्ट बिफोर C। C के जस्ट ऊपर कौन है? A है, ठीक है। A डज नॉट अटेंड द कंसर्ट इन द मंथ ऑफ 30 डेज। A जो है 30 दिन वाले में कंसर्ट अटेंड नहीं कर रहा है, 31 डे वाले में नहीं कर रहा है। इसका मतलब 30 दिन में करेगा। तो अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जनवरी 31 है, मार्च 31 है, अप्रैल 30 है और जून 30 है, ठीक है। तो A इसी 4 में से कहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में A कहीं पे होगा, ठीक है। F डज नॉट अटेंड द कंसर्ट इन जून। F जो है वो जून में नहीं है, ठीक है। G अटेंड कंसर्ट बिफोर D। G जो है वो D के पहले अटेंड करता है कंसर्ट, जस्ट बिफोर D। तो जस्ट बिफोर D को हम लोग एरो से ऐसे मार्क करते हैं। B डज नॉट अटेंड कंसर्ट आफ्टर G। B जो है वो G के बाद में अटेंड नहीं करता, मतलब B जो है वो G के पहले कर रहा होगा। एटलीस्ट 5 पर्सन अटेंड कंसर्ट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में कम से कम 5 लोग हैं। 5 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 5 है, इसलिए मैंने 5+ लिखा है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 पर्सन डू नॉट अटेंड कंसर्ट बिफोर G। इसका मतलब है कि G यहाँ पे नहीं होगा 3 मार्च को, क्योंकि इसके जस्ट पहले 2 लोग कंसर्ट अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे G पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमने सारे कंडीशन को कर लिया नोट डाउन। अब आगे देखते हैं A को कौन कौन से जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं। A को अप्रैल 3 से लेके 19 जून तक कहीं भी बिठा सकते हैं। तो अगर हम लोग A को यहाँ बिठाते हैं तो C को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। C और H के बीच में एक गैप है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कितना सारा कंडीशन हमें बनाना पड़ेगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, C और H को यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है। अब A जो है वो C के जस्ट अबव है तो यहाँ पे कर लिया। अब H नीचे नहीं आएगा तो H को हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, C और H के बीच में एक गैप है तो H को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है। एक और कंडीशन बनेगा कि A यहाँ होगा और C यहाँ होगा, ठीक है, और C और H के बीच में एक गैप होगा। 3 कंडीशन यहाँ पे बना रही हूँ मैं। अब A C H, A जो है वो 30 तारीख वाले में है, ऊपर A नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं F और H के बीच में 3 गैप है तो 1 2 3 F को यहाँ बिठाना पड़ेगा। F और H के बीच में 3 गैप के लिए 1 2 3 तो F को यहाँ बिठाना पड़ेगा। H और F के बीच में 1 2 3 तो F को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। ये कंडीशन हो गया, ये भी हो गया। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये मॉस्किटो रिमूवर वाला स्प्रे चल रहा है तो उम्मीद करती हूँ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कि G जो है वो D के जस्ट ऊपर है, तो D के जस्ट ऊपर अगर हम लोग G करें तो यहाँ होगा, ठीक है।
तो बी हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जी के ऊपर बी है और बी और ई के बीच में कम से कम 5 लोग हैं, तो ज़्यादा तो हो ही सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, लीजिए एग्जैक्ट 5 हो गया। तो ये कंडीशन में तो हमें कहीं कोई क्रॉस नहीं दिखा। आगे देखते हैं अगले कंडीशन में, एफ और एच के बीच में हो गया। अब देखिए कि जी के जस्ट ऊपर, डी के जस्ट ऊपर जी है, तो डी के जस्ट ऊपर जी अगर हमें बिठाना होगा तो जी तो यहाँ होगा ही नहीं, और जी के ऊपर ही बी है कहीं, तो ये तो कंडीशन यहाँ से कैंसिल हो गया, जी यहाँ हो ही नहीं सकता है। आगे देखते हैं कि जी और, हाँ ठीक है, जी और डी के बीच में, डी के जस्ट ऊपर जी है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, डी के जस्ट ऊपर जी, ठीक है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी के जस्ट ऊपर जी। अब देखिए कि बी और ई के बीच में 5 लोग हैं कम से कम, तो अगर हम लोग इस केस में अगर हम लोग बी को यहाँ बिठाते हैं तो ई को यहाँ बिठाना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ये होगा। इस केस में अगर हम लोग बी को यहाँ भी बिठा देते हैं तो 1 2 3 ही गैप बनेगा, ई को यहाँ बिठाना पड़ेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही आपका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम अगेन आई विल से 3 मिनट्स, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि मैम 2 मिनट में नहीं बनता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 2 मिनट में नहीं बनता है तो 3 मिनट भी आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा अगर आप कहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए 3 मिनट से ज़्यादा समय दें तो फिर आपकी स्पीड का मैं नहीं कह सकती कि आपका स्पीड बहुत अच्छा है। सो आई होप कि आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, इसको और प्रैक्टिस करके और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका स्पीड ही आपका प्रीलिम्स क्लियर करवा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे रिप्लाई विद इन 1 आवर और रेयरली विद इन 24 आवर मिलता है, बट हाँ 1 से 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ डाउट ही नहीं पूछ सकते हैं, आपका अगर कोई सजेशन है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप सजेशन भी दे सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।